हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में राजनीतिक दलों ने प्रचार करना शुरू कर दिया है। हाल ही में चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किए गए थे, जिसके बाद चुनाव की तैयारियों ने और तेजी पकड़ी हुई है। इसी बीच कांग्रेस में आबादी के चलते टिकट बंटवारा नहीं होने के चलते असंतोष के सुर फूटने लग गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर हो रही है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने 13 ब्राह्मण समुदाय के उम्मीदवारों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने सिर्फ 4 ब्राह्मण समुदाय के उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है, जिसमें बादली से कुलदीप वत्स, फरीदाबाद NIT से नीरज शर्मा, गन्नौर से कुलदीप शर्मा और बल्लभगढ़ से पराग शर्मा शामिल है। बताते चले कि हरियाणा में 14% आबादी ब्राह्मण समाज की है। चूंकि कांग्रेस ने सिर्फ 4 सीटों पर ही ब्राह्मण समाज के उम्मीदवारों को उतारा है, जिसके चलते चर्चा हो रही है कि चुनाव में कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुलदीप वशिष्ठ ने भी दीपक बाबरिया पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने टिकट का बंटवारा आबादी के हिसाब से नहीं किया है। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस को चुनाव में ब्राह्मण समाज के उम्मीदवारों को कम टिकट देने से किस तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। दरअसल कांग्रेस ने ब्राह्मणों के बदले इस बार के चुनाव में जाट उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा जताया है, जिसके चलते ब्राह्मण संगठन कांग्रेस के टिकट बंटवारे से नाखुश है। बताया जा रहा है कि चुनाव के प्रचार में ब्राह्मण संगठन की नाराजगी का असर देखने को मिल सकता है, जहां ब्राह्मण संगठन चुनाव के प्रचार से दूरी बना सकते हैं। यही नहीं, बीजेपी ने जिस तरह से 13 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, उससे ब्राह्मण समाज के वोटर बीजेपी की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिसका सीधा असर चुनाव के नतीजों में देखने को मिलने वाला है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि ब्राह्मण उम्मीदवारों को कम टिकट देने से कांग्रेस को चुनाव में कितना नुकसान होने वाला है।